बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें एक टर्म जो है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। अब हमें ये समझना है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। दी पॉइंट एट विच द कंपनीज टोटल कास्ट इज़ इक्वल टू कंपनीज टोटल रेवेन्यू। कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट से मुराद वो वाला पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर कंपनी की जो टोटल कास्ट है वो कंपनी के टोटल रेवेन्यू के इक्वल हो जाती है। मतलब कंपनी ने किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के ऊपर कंपनी का जितना एक्सपेंस आया, मतलब लेट्स सपोज कि वो 1,000 रुपया एक्सपेंस आ जाता है, उसके बाद कंपनी जब उस चीज़ को सेल करती है तो वो पूरे 1,000 में सेल होती है। इट मीन्स कि कंपनी की जो टोटल कास्ट थी, जितना खर्चा आया उस चीज़ को बनाने के ऊपर वो भी, और फिर कंपनी ने उस प्रोडक्ट को सेल करके जो कमाया वो, अगर दोनों सेम आ जाएं, मतलब कास्ट इज़ इक्वल टू रेवेन्यू, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है जिस पे कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस की जो सिचुएशन के अंदर जो है वो फॉल कर रही होती है। मतलब ना तो कंपनी को कोई प्रॉफिट हो रहा होता है और ना ही कंपनी को कोई लॉस जो है वो बियर करना पड़ रहा होता है। इसको हम इक्विलिब्रियम भी जो है वो बोलते हैं। उसके बाद एक टर्म है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? द कंट्रीब्यूशन मार्जिन और यूनिट कंट्रीब्यूशन इज़ द अमाउंट बाय विच अ प्रोडक्ट्स यूनिट सेलिंग प्राइस एक्सीड्स इट्स टोटल वेरिएबल कास्ट। कह रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन या कंट्रीब्यूशन यूनिट से मुराद वो अमाउंट है जिस अमाउंट से किसी भी प्रोडक्ट की, किसी एक प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो एक्सीड करती है उस प्रोडक्ट की वेरिएबल कास्ट से। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में से, सेल प्राइस में से हम उस प्रोडक्ट पे आने वाली वेरिएबल कास्ट को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर या अमाउंट जो बचता है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट की सेल प्राइस में से जितनी हमने फ़िक्स की उसमें से जब हम उस प्रोडक्ट के ऊपर आने वाली वेरिएबल कास्ट को माइनस कर दें तो जो आंसर हमारे पास बचता है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। दी एक्सेस अमाउंट कंट्रीब्यूट्स टू कवरिंग फिक्स कास्ट। वो कह रहा है अब जो वो एक्सेस अमाउंट आती है सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कास्ट माइनस करने के बाद जो बचती है वो वाली अमाउंट जो होती है वो हमें हेल्प करती है अपनी फ़िक्स कास्ट को कवर करने में और प्रॉफिट को जनरेट करने में। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन को फाइंड करने का फार्मूला क्या है तो ऊपर ही मैं बयान कर चुका हूँ, लेकिन नीचे मैंने जो है वो इक्वेशन की सूरत में लिख दिया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज़ इक्वल टू सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट पर यूनिट। मतलब अगर जो है वो हमें कह दिया जाए कि आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट फाइंड करना है तो हम उस प्रोडक्ट की सेल प्राइस में से उस प्रोडक्ट की, उस यूनिट की वेरिएबल कास्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। हम यहाँ पे कंप्यूट करते हैं, कंप्यूटिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो वो कह रहा है रीडल कंपनी सेल्स फुटबॉल्स फॉर $100 पर यूनिट। वो कह रहा है रीडल कंपनी है वो एक फ़ुटबॉल जो है वो $100 में सेल कर रही है एंड इनकर्स वेरिएबल कास्ट ऑफ $70 पर यूनिट सोल्ड। और वो कह रहा है कि एक यूनिट जो वो सेल करते हैं उसके ऊपर उनकी $70 वेरिएबल कास्ट जो है वो इनकर हो रही होती है। इट्स फिक्स्ड कास्ट आर $24,000 पर मंथ। वो कह रहा है उनकी फ़िक्स कास्ट एक माह की 24,000 है विद मंथली कैपेसिटी ऑफ 1800 यूनिट्स फुटबॉल्स। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब हमें पता है कि इसका फार्मूला सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट है। सेलिंग प्राइस भी हमें गिवन है 100 और वेरिएबल कास्ट पर यूनिट भी हमें गिवन है 70। तो हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए मैंने लिखा सेलिंग प्राइस पर यूनिट $100 लेस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट 70 और इसको माइनस किया तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया $30। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद एक चीज़ हमने फाइंड करनी होती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। मतलब हमने परसेंटेज में अगर आंसर देना हो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हम इससे पिछली स्लाइड में जो है वो फाइंड कर चुके हैं। अब जस्ट हमने क्या करना है, हमने सेल्स प्राइस पर यूनिट के ऊपर कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड कर देना है। तो कंप्यूटिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट। पिछली स्लाइड में हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट फाइंड किया जिसका आंसर हमारे पास 30 आ चुका था। हमने उस 30 को ऊपर रखा, डिवाइडेड हमारी सेल प्राइस इस स्लाइड के अंदर देखें तो सबसे फर्स्ट लाइन में 100 लिखी हुई है, हमने 100 पे डिवाइड किया तो 0.3। अब हमने जो है वो चूँकि आंसर देना है परसेंटेज के अंदर तो हमने
मल्टीप्लाई बाय 100 करके 30% जो है वो उसका आंसर दे दिया। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हमारे पास आ गई 30%। उसके बाद है ब्रेक इवन, कंप्यूटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट। अब हमने ब्रेक इवन पॉइंट जो है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में फॉल कर रही होती है। तो अब हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कैसे करना है, अब हम इसको सीखते हैं। द ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड इन आइदर यूनिट्स और डॉलर ऑफ सेल्स। वो कह रहा है कि आपने ब्रेक इवन पॉइंट जब कैलकुलेट करना है तो आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो आप ये यूनिट्स की फॉर्म में ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि कंपनी कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स सेल करे कि कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में चली जाए, पहली चीज़। या कंपनी कितने डॉलर्स की सेल करे, पहला था कितने नंबर ऑफ़ यूनिट सेल करे नो प्रॉफिट नो लॉस में चली जाएगी, या कितने डॉलर्स की कितने पैसों की सेल करेगी कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में जो है वो जाएगी, मतलब उसे ना लॉस होगा ना प्रॉफिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसका फार्मूला क्या होगा, फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ठीक हो गया, फिक्स कास्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हम पिछली स्लाइड में कैलकुलेट करना सीख चुके। उसके बाद अगर ब्रेक इवन पॉइंट हमसे पूछ लिया जाए, ब्रेक इवन फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। पहले में हमने डिवाइड किया था फिक्स कास्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पे, जब हम डॉलर्स में फाइंड करेंगे तो फिक्स कास्ट को डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो के ऊपर। आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कंप्यूटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, वही क्वेश्चन है। रीडल कंपनी सेल्स 100 फुटबॉल्स, ठीक है, 100 एक की प्राइस है, 70 एक यूनिट की जो है वो कास्ट है वेरिएबल, और फिक्स कास्ट उसकी 24,000 पर मंथ आ रही है। तो वो कह रहा है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करें। तो फार्मूला हम सीख चुके पिछली स्लाइड में। अब देखें हमने क्या किया, फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो फिक्स कास्ट है हमारे पास 24,000, डिवाइड कर दिया कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, और हमारे पास आंसर आ गया 800 यूनिट्स। नोट पहले भी नीचे पढ़ लें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज़ कैलकुलेटेड इन स्लाइड 7। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मैं आपको पहले कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ स्लाइड नंबर 7 में, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बात ये है कि हमारे पास आ गया आंसर इसका 800 यूनिट्स। इसका मतलब है कि कंपनी अगर 800 यूनिट सेल करती है तो कंपनी जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस की जो है वो कंडीशन के अंदर आ जाएगी। मतलब 800 यूनिट्स अगर सेल करे तो कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होगा और ना कंपनी को कोई लॉस होगा। चलते हैं हम इस स्लाइड के ऊपर। तो कंप्यूटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, अब हमने इन टर्म्स ऑफ डॉलर आंसर करना है कि कितने डॉलर्स की एसेट जो यूनिट्स हैं सेल किए जाए तो कंपनी जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट में आएगी। तो देखें इसका फार्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन पहले डाटा देखते हैं। फिक्स कास्ट है हमारे पास 24,000, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हम स्लाइड नंबर 8 में कैलकुलेट कर चुके हुए हैं जो है 30%। तो फार्मूला इसका देखें, फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो 24,000 डिवाइडेड बाय 30%। देखिए मैंने परसेंट साथ लगाया हुआ है। अब 24,000 हमने परसेंटेज ख़त्म करके, क्योंकि ऐसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो परसेंटेज 30 की ख़त्म की तो वो आ गया 24,000 तकसीम 0.3। अब 24,000 को 0.3 पे तकसीम किया तो हमारे पास आंसर आ गया $80,000 कि अगर कंपनी 80,000 डॉलर की सेल्स जनरेट करती है तो कंपनी ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस में जो है वो फॉल करेगी। मतलब 80,000 की सेल करें डॉलर्स की तो कंपनी को ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। ले स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास लास्ट स्लाइड है जिसमें हमने जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखनी है। इसको हम कैसे बनाएंगे, हम पहले जो है वो सिंपल इनकम स्टेटमेंट बनाना सीख चुके हुए हैं, कॉमन साइज़ भी बना ली हुई है, कंपैरेटिव भी बना ली हुई है। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट है तो इसमें हमने कैसे बनानी है ये सिखाता हूँ आपको। रीडेल कंपनी कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट फॉर मंथ एंडेड जनवरी 31, 2019। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स। सेल्स हमने लिखी, सेल्स हम फाइंड कैसे करते हैं, सेल्स रेवेन्यू हमने जितने नंबर ऑफ़ यूनिट सेल किए होते हैं उनको मल्टीप्लाई हमने करना होता है एक यूनिट की प्राइस से। तो 800 यूनिट्स कि हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया कि कंट्रीब्यूशन हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स जब फाइंड किया तो हमारा आंसर आया था 800। हमने वही 800 यूनिट सेल किए, एक की प्राइस है 100 ईच, मल्टीप्लाई किया तो 80,000 आ गया। वेरिएबल कास्ट्स हमने माइनस करना होती हैं तो वेरिएबल कास्ट सबसे पहले अब माइनस करेंगे तो हमने टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट सेल किए हैं 800, और एक
यूनिट की वेरिएबल कास्ट है $70 ईच। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 56,000। अब हमने 80,000 में से 56,000 माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आ गया 24,000। इस 24,000 में से हमने जो है वो फ़िक्स कास्ट अपनी माइनस करनी है। तो फ़िक्स कास्ट है हमारी 24,000। हमने 24 में से 24 माइनस किया तो नेट इनकम हमारी आ गई ज़ीरो। अब देखें यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। पहली ये कि हमने कहा था कि अगर कंपनी 800 यूनिट सेल करती है तो कंपनी ब्रेक इवन में आएगी, मतलब उसे ज़ीरो इनकम ज़ीरो लॉस होगा। तो यहाँ पे देख लें नेट इनकम ज़ीरो है, मतलब ना कोई प्रॉफिट हो रही ना लॉस हो रहा। दूसरा हमने कहा था कि अगर कंपनी $80,000 की सेल्स करती है तो सेल्स के सामने बिल्कुल देख लें $80,000 लिखा हुआ है। अब उसने 80,000 की सेल की, फिर भी वो ब्रेक इवन पे आ गई कि उसे कोई इनकम नहीं हुई और कोई लॉस नहीं हुआ। वैल्यूज़ को ज़रा राइट साइड से आप जो है वो फिंगर रख लें और इसका जो है वो फॉर्मेट आप समझ लें। इसके लिए मैंने अलग से स्लाइड नहीं बनाई। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये होगा, सेल्स लेस वेरिएबल कास्ट हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेस फिक्स्ड कास्ट, तो हमारे पास आ जाएगी नेट इनकम। ले स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का जो है वो ये वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा।